नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी अपने जीवन को बहुत खुशहाल देखना चाहते हैं, खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी देखने में आता है एक छोटी सी कमजोरी हमारे जीवन की सारी खुशियां छीन लेती है। हमारे अंदर कई गुण रहते हैं, लेकिन उन गुणों को एक छोटी कमजोरी ढक देती है। आखिर ऐसी क्या बात है कि उस कमजोरी के कारण हमारी खुशियां छीन जाती है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। श्री रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है। श्री रामचंद्र जी लंका दहन करके जब वापस आते हैं अयोध्या, तो माँ कौशल्या पूछती है, बेटा तुमने रावण को मार दिया? तो श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं, माँ मैंने रावण को नहीं मारा, वो लंकेश चारों वेदों का ज्ञाता, महाज्ञानी, महापंडित, शिव भक्त, उसको मैं कैसे मार सकता हूँ? वास्तव में उसके अहम ने, उसके मैं ने उसको मार दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमारे अंदर कुछ कमजोरी ऐसी है जिससे हमारी खुशियां छीन जाती है, और उस कमजोरी को कैसे हम निकालें, इसके ऊपर विशेष हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भाई जी, संजय भाई, गीता बहन, आप तीनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शुरू में बताया कि जीवन में कई बार एक छोटी सी कमजोरी हमारी सारी खुशियां छीन लेती है, घर का वातावरण खराब कर देता है। कई बार हम देखते हैं कि घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक किसी के अंदर कोई एक संस्कार, कोई एक कमजोरी पूरे वातावरण को बिगाड़ देता है। वास्तव में उससे हम कैसे मुक्त हों? ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। रावण के लिए भी श्री राम ने कितनी अच्छी बात कही, उसके अहम ने उसे मारा। यहाँ अहम और मैंपन मनुष्य की खुशी को छीन रहा है, यानी खुशी को मार रहा है। हर व्यक्ति अपनी खुशी का खुद घात कर रहा है। एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें फीलिंग की बीमारी है। अब वो फील कर लेता है बातों को, माइंड कर लेता है बहुत ज़्यादा, वो सेंसिटिव हो गया है, खुशी गुम हो जाती है। वो कितना अच्छा कार्य करता है, उसमें 10 गुण हैं, परंतु एक फीलिंग के संस्कार के कारण वो खुश नहीं रहता। कई लोगों में एक संस्कार होता है जल्दी नाराज हो जाने का, उसे सब मनाते रहते हैं, वो मानते नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगी, और सारी घर में जो है ना बिना मतलब से बात बहुत छोटी सी हुई होगी और खुशी का माहौल गायब हो जाता है। ऐसे ही किसी में क्रोध करने का संस्कार होता है, किसी में थोड़े बुरे बोलने का संस्कार होता है, तो किसी में ज्यादा बोलने का संस्कार होता है, दूर भागते हैं लोग उनसे दूर हो जाते हैं। ऐसे ये छोटे मोटे संस्कार। एक असंतुष्ट रहने का संस्कार, भोजन बहुत अच्छा बना है, सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसको मजा नहीं आ रहा, तो वो बोलता है कुछ कुछ और माहौल बिगड़ जाता है। तो मनुष्य की अपनी कमजोरी, उसका कोई दुर्गुण या उसका कोई बुरा संस्कार, उसका क्रोध या उसका मैंपन और अभिमान, उसके लिए स्वयं ही एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है खुशी के खजाने को जमा करने में, घर के माहौल को बहुत खुशनुमा बनाने में। तो हमें ध्यान देना है इन बातों पर, अपने को हम ध्यान पूर्वक अंतर्मुखी होकर जरा जांच कर लें अंदर में, कहीं मेरा कोई संस्कार मेरी खुशी को या मेरे साथियों की खुशी को छीन तो नहीं रहा है। 4 लोग ऑफिस में एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं, बड़े प्यार का माहौल है, लेकिन इसमें थोड़ा दूसरा संस्कार है। पास वाले ने कुछ पूछ लिया, मेरे से क्यों पूछा है, तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम्हें नहीं अकल है क्या, अपना काम खुद करो, मुझे अपना काम करने दो। अभी बोलेंगे 10 लाइन और 2 लाइन में उसको अच्छा सिखाया जा सकता था। खुशी गुम हो गई, दूरी बढ़ गई, माहौल थोड़ा दूषित सा हो गया, भारी हो गया। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा कोई भी ऐसा संस्कार या हमारी कोई भी ऐसी कामना हमारी खुशी को छीने नहीं। कामनाएं अच्छी भी होती है, और कभी कभी ऐसी कामनाएं हम पाल लेते हैं कि वो हमारी खुशी को छीन लेती है।
मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ गीता बहन कि कामना आखिर होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कामनाएं कैसे नुकसान कर देती है? शुभकामनाएं तो होनी चाहिए, लेकिन बेफालतू की कामनाएं जो हमें भी दबाव में रखें और दूसरों से भी हम जबरदस्ती छीनने का या जबरदस्ती लेने का प्रयास करें, ऐसी कामनाएं ठीक नहीं होती हैं। और एक सीधा सा सिद्धांत है कि जब तक हमारी इच्छाएं कामनाएं 100% रहेंगी तो खुशी 0 पर रहेगी, और जैसे ही हमारी खुशी 100 पर जाएगी तो कामनाएं और इच्छाएं 0 पर आ जाएगी। जी। तो अगर हमें अपनी खुशी को 100% पर ले जाना है तो अपनी कामनाओं को बहुत ही लिमिटेड करते चलना है हमको। उनकी जो विस्तार है या हमारी जो इच्छाओं का विस्तार है उनको हमें सीमित करते चलना पड़ेगा, तो हम खुश रह सकेंगे। कैसी कैसी हमारी कामनाएं होती हैं। कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे प्यार करे, सम्मान दे, मेरी सेवा करे, मेरे पर विश्वास रखे। पत्नी जो है पति से ये चाहेगी कि मेरे साथ विश्वासी बनकर रहे, मेरी केयर करे, मेरे को वो रिस्पेक्ट करे। इस तरह की ये जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, मुझे कुछ लाकर अच्छी अच्छी चीज दे, मुझे खुश रखने का प्रयास करे, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के चले। और जब पति उन चीजों में सक्षम नहीं होता तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी क्रैशेस हो जाते हैं। तो इस तरह की ये जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी कामनाएं भी मूड ऑफ कर देती हैं, खुशी को कहीं ना कहीं खत्म कर देती हैं। तो हम अपनी कामनाओं को ध्यान में रखें कि जो मैंने कामनाएं रखी हैं, क्या वो उनको पूरा करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। कहीं मैं उनसे उस चीज की कामना तो नहीं कर रही हूँ कि जो वो मुझे देने में ही असमर्थ हूँ। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ इमीडिएटली मुझे 500 रुपए दे दीजिए रोहित भाई, और रोहित भाई की तो दोनों पॉकेट खाली हैं। आप मुझे देना भी चाहते हैं पर अभी फिलहाल तो आपके पास नहीं है, तो आप मेरे से कहेंगे मेरे पास तो 500 रुपए नहीं है, मेरी तो दोनों जेब खाली हैं। हाँ होंगे तो मैं दे दूंगा। और इस बात को लेकर कि नहीं जी मुझे तो अभी चाहिए, मेरे को तो अभी रिक्वायरमेंट है, मेरे को तो अभी अपनी कुछ काम पूरे करने हैं, और मैं इसी बात को अपना जिद का मुद्दा बना दूं या अपनी खुशी को खत्म करने का मुद्दा बना दूं, मूड ऑफ करने का मुद्दा बना दूं, मुझे नहीं नाराज होने का मुद्दा बना दूं, तो ये समझदारी नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि अगला व्यक्ति देना चाहता है परंतु सिचुएशन ऐसी होती है कि उस वक्त वो हमें नहीं दे सकता। तो थोड़ा सा हम उसको इंतजार करें, उसकी हम जो मनोस्थिति है या जो जिस परिस्थिति में वो है उसको समझने का, उसका आंकलन करने का भी हम प्रयास करें कि क्या इसकी विवशता है जो ये मुझे इस प्रकार से नहीं दे रहा जो मैं चाहती हूँ। इसके लिए मुझे देखिए एक व्यक्ति की घटना याद आ रही है जो दर्शकों को बहुत ही प्रेरणादायक रूप से साबित होगी। एक बहुत सुंदर सा मटका, बहुत अच्छी डिजाइनिंग हो रही है उस पर, बहुत सुंदर सा और बड़ा सा मटका रखा था। एक व्यक्ति उसमें लोटी डालता है, बाहर निकालता है, डालता है, बाहर निकालता है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा, उसको जल प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मटका खाली है। मटका सुंदर बहुत है, बड़ा भी बहुत है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर उसके जल नहीं है। और वो व्यक्ति बार बार लोटी डाल रहा है, निकाल रहा है, परेशान हो रहा है क्योंकि उसको जल नहीं मिल रहा, उसको जल चाहिए। तो क्या ये उसकी बुद्धिमत्ता है? तो जिस समय से आज हम गुजर रहे हैं, हम कलयुग के अंत में पहुंच चुके हैं। यहाँ हर आत्मा रूपी इंसान का जो मटका है वो खाली हो चुका है। जिनसे हमने अपेक्षाएं रखी हैं, कामनाएं रखी हैं कि ये मुझे खुश रखे, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे सम्मान दे, या ये मुझ पे विश्वास करे। अब आप बताइए कि जब उनके मटके में खुद के खुशी नहीं है, उनके जीवन में खुद के खुशी नहीं है, वो बेचारे उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं, वो मुझे कहाँ से खुशी दे सकते हैं? अगर मैं किसी से सम्मान मांग रही हूँ, उनके पास खुद के ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो मुझे कहाँ से सम्मान देंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनके पास नहीं है वो मेरे पे कैसे विश्वास कर लेंगे? क्योंकि उनको तो खुद पे विश्वास नहीं है। मैं ऐसी डिमांड कर रही हूँ जो उनके पास है ही नहीं, और जब है ही नहीं और मैं बार बार डिमांड कर रही हूँ और बार बार खाली हाथ लौट रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा मूड डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं फिर मैं अपसेट हो जाती हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो हम समझदारी से समझ करके उन चीजों की कामनाएं रखें जो हमें मिल सकती है। और हम तो ये कहेंगे कि आप लेने की बात क्यों करते हो? चलो ठीक है, उनके मटके खाली हैं,
उनके पास समझ की कमी है या कॉन्फिडेंस की कमी है या उनके जीवन में खुद के जो है खुशी नहीं है, सुख नहीं है। मेरे पास तो है, ज्यादा नहीं थोड़ा तो है, थोड़ा नहीं और थोड़ा तो है। क्यों ना मैं पहला कदम उठाऊं, क्यों ना मैं वो चीज जो मुझे चाहिए वो मैं खुद देना शुरू कर दूं। जी 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 जी। अगर मैं दूसरों को खुशी देना शुरू कर दूं, दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दूं, दूसरों की सुनना शुरू कर दूं, दूसरों की केयर करना शुरू कर दूं, तो मेरी भी होनी शुरू हो बढ़ती जाएगी। जाएगी। हमारा क्या एटीट्यूड है कि हम लेने की कामना करते हैं, हम देने की कामना नहीं करते। लेकिन यहाँ ईश्वरीय महावाक्यों में क्या सिखाया जाता है? दो तो आएगा, दो तो आएगा, मिलेगा, बिना दिए नहीं मिलेगा। तो हम जो हमें चाहिए आज से वो देना शुरू कर दें। जैसे हम उसको देना शुरू करेंगे वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा, रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। जी जी, बहुत सुंदर विचार गीता बहन ने बताया कि वास्तव में व्यक्ति वही दे सकता है जिसके पास हो। और कई बार हम ये दूसरों से कामनाएं, अपेक्षाएं रख लेते हैं कि इनसे मुझे मिल सकता है, लेकिन ऑलरेडी वो खाली है। तो हम आखिर कहाँ से भरें? हमें देना है, जैसे बताया कि हम दाता बन जाए, मटके खाली दूसरों हो को गए दें। हैं। तो हमारे अंदर भी तो वो चीज होना चाहिए, तभी हम बांट सकते हैं। तो वो कहाँ से आए हमारे पास? देखिए, इच्छाएं तो हर एक के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। जी। अभी यहाँ से वो मार्केट जाएगा, कोई चीज दिखेगी, उसे खरीद लूं। फिर यहाँ कोई आएगा, फिर देखेगा कि इसकी कार अच्छी, ये ले लूं। तो इच्छाएं तो दिन प्रतिदिन असीमित बढ़ती है। ही जा रही है। लेकिन हमें यहाँ बुद्धि का भी प्रयोग करना है। हमारे अंदर निर्णय शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें ये सोचना है कि हमारी खुशी में ये हमारे साथ रहेंगे तो उस साधन का फायदा है, नहीं तो उस साधन का हमें कोई यूज नहीं होता। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि हर इंसान के पास परमात्मा ने ऑलरेडी खुशी देकर ही भेजा है। वास्तव में आज खुशी तो हर एक के पास है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकालता है। एक कहानी के रूप में मैं आपके सामने वो रखूँगा कि एक राजा था और वो रोज दान करता था सुबह उठकर। तो उसमें एक फकीर भी आया करता था और वो रोज दान लेता था। लेकिन उसको एक बार विचार आया कि दान देते समय राजा बहुत खुश रहता है, तो मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं दान करूं और मैं भी उस खुशी को अनुभव करूं। जब वो वापस घर लौटता है तो बीच में एक महात्मा जी मिलते हैं। तो महात्मा जी को वो अपनी समस्या सुनाता है कि मुझे ऐसा विचार आया है कि राजा को जब मैं देखता हूँ देते समय बहुत खुश रहता है, तो इसका मुझे भी अनुभव करना है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो मैं दान करूं। तो महात्मा जी ने उन्हें एक विचार दिया और वो विचार लेकर वो दूसरे दिन फिर लाइन में लग गया। जैसे उसकी पारी आती थी लेने की, वो लेता नहीं था, फिर 10 लोगों के पीछे वो लाइन में लग जाता था। तो उसकी जो पारी थी वो अपनी पारी दूसरों को देता गया। 5-6 बार दिया उन्होंने। तो राजा ये देख रहा था कि ये मेरे पास आता है, वो लेता नहीं है, फिर वापस क्यों लाइन में लगता है। तो लास्ट में जब उनको बुला के पूछता है तो वो अपनी समस्या को पहले सुनाता है कि मैंने ऐसा देखा कि आप देते समय बहुत खुश होते हो और मुझे भी ऐसा विचार आया। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास भी है, तुम अपनी पारी दूसरे को दे दिया करो, तुम्हें खुशी होगी। तो सचमुच उसे उस दिन बहुत खुशी हुई और राजा भी बहुत खुश हुआ कि मेरे राज्य में ऐसे लोग भी हैं जो देना चाहते हैं। तो उनको फिर राजा ने अपने पास सिपाही की पोस्ट दे दी। तो वहां से उसकी खुशी कई गुना बढ़ गई। तो यह है कि देने से बढ़ती है। हर व्यक्ति के पास तो है, पर वो देना जब सीख जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर कमी कमजोरी तो है, लेकिन कुछ विशेषताएं भी है और उस विशेषताओं को आगे बढ़ाते जाएं। जितना हम विशेषताओं को आगे बढ़ाते जाएंगे तो कमजोरी ऑटोमेटिक ढक जाती है। लेकिन कई बार भाई जी हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि एक कमजोरी पूरे परिवार को, माहौल को खराब कर देता है। मान लो किसी के अंदर कोई कमजोरी है और वो पूरा सभी लोग जानते हैं, समाज के लोग भी जानते हैं इसके अंदर एक कमजोरी है, तो कई बार उसको उकसाते भी हैं, वो जानबूझ करके उसको चिढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। तो कैसे इस चीज से वो कैसे मुक्त हो कि मेरी कमजोरी सदा के लिए समाप्त हो जाए? देखो, देने से हाँ, खुशी बढ़ता है। बहुत जी, बढ़ती है। जी। तो
मनुष्य ये चाहता है दूसरे लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मैं खुश हो जाऊं। काम भले ही थोड़ा सा किया हो, लोग वाह वाह करें तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। लोग मुझे सम्मान दें, मैं बहुत खुश हो जाऊं। लोग मेरे से बहुत कुछ सीखने लगें, मैं बहुत खुश हो जाऊं। लेकिन वो अगर ये सोच ले कि मैं दूसरों को अप्रिशिएट करूं, तो मैं संजय भाई की कहानी सुन के सबको कहूंगा अपने पड़ोसियों को अप्रिशिएट करना शुरू करें जी। रोज 1-2 बार। जी। उनकी किसी भी चीज को देखकर उनके बच्चों को अप्रिशिएट करें। देखिए, अच्छा बड़ों से भी कुछ अनबन हो, बच्चों से को भी शुरू कर अप्रिशिएट, सकते हैं भाई हाँ, जी, अपने परिवार घर के जो से सदस्य हैं। और दूसरों के बच्चों को अप्रिशिएट करें। जी। तो देखिए उनकी खुशी कितनी बढ़ेगी, फिर वो उनको अप्रिशिएट करेंगे और इस तरह खुशी का आदान प्रदान होता ही जाएगा। ये देना एक बहुत ही सुंदर एक संस्कार है। अब किसी में कोई ऐसा वैसा संस्कार हो जिसके कारण उसकी भी खुशी गुम रहती हो और दूसरों की भी खुशी को वो गुम कर देता हो, ऐसे संस्कारों में एक संस्कार है बहुत फीलिंग आना, बहुत नाराज हो जाना, मनाने पर भी ना मानना और इसको अपनी बहादुरी समझना। जी जी जी। जो लोग रूस जाते हैं वो अब कहते हैं हम इन्हें दिखाएंगे ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इन्होंने मुझे ऐसा बोला, मैं मानूंगी ही नहीं। तो ये वास्तव में ये भी एक दूसरी बड़ी कमजोरी है। किसी को रूसने से कुछ सिखा दें यह असंभव है। एक कमजोरी से, गलती से दूसरों का सद्विवेक जगा दें, ये संभव नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी इन कमजोरियों को पहचानना चाहिए। कहना चाहते हैं सबको कि हर एक व्यक्ति अपने अंदर फिर से झांके। मेरे में ज़्यादा सोचने का संस्कार है, निगेटिव एटीट्यूड है मेरे, जहाँ खुशी भी हो रही हो वहाँ भी मैं कुछ कमी देखकर अपनी खुशी को गुम कर देती हूँ, या मैं बोलकर माहौल को भारी कर देती हूँ, या मुझे बातों को पकड़ के रखने की आदत है इसलिए मैं खुश नहीं रहता, जी जी। या मुझे बातों को बढ़ाने की आदत है इसलिए मेरी खुशी गुम होती है। ये मोटी मोटी चीजें जो आजकल सब में दिखाई देती हैं, या मेरी कुछ ऐसी कामनाएं हैं, बड़ी सूक्ष्म कामनाएं भी रहती हैं जो मनोविकारों से जुड़ी रहती हैं कहीं ना कहीं अंदर। ऐसी कोई कामना मेरे को दुखी तो नहीं कर रही है, तो मैं आज एक संस्कार ले रहा हूँ, ये रूसने का, फीलिंग आने का। ये बहुतों में संस्कार है। लेडीज में ये ज़्यादा पाया जाता है, कहीं कहीं पुरुषों में भी ये दिखाई देता है कि वो रूस जाते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि अगर हमें फीलिंग आ जाती है और मन में कोई नाराज़गी हो जाती है तो हम जल्दी से जल्दी उसे ख़त्म करें, लंबा न चलाएं। दूसरी चीज़, अपनी फीलिंग से अपने को जो नुकसान होता है उस पर गौर करते हुए हम उसे सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प करें कि ये संस्कार मुझे समाप्त करना है, ये मेरी खुशी छीनता है, ये मेरी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करता है। सच तो ये कि इससे मनुष्य के इनर टैलेंट्स नष्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति हाईली एजुकेटेड हो, एक व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, एक व्यक्ति अपने किसी कार्य करने में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन उसको लोगों को पता चले इसमें फीलिंग बहुत है, वो कोई उसको अपने पास नहीं रखेगा, कोई उसको काम नहीं देगा। तो एक कमजोरी सारे सद्गुणों पर कफन डाल देगी। तो इसके लिए मैं आज फीलिंग की बात पुनः कर रहा हूँ। अपने अंदर चिंतन का बल बढ़ाएं, ईश्वरीय ज्ञान लेकर उस ज्ञान को चिंतन करें। वो ज्ञान का चिंतन हमें एनर्जी देगा और इससे हमारा मन और अधिक शक्तिशाली बनता जाएगा। दूसरी चीज करेंगे, बातों को लाइटली लेने की आदत। किसी ने कुछ कहा, वास्तव में बातें बड़ी नहीं होती, मनुष्य उसको भारी रूप से ले लेता है। इसने मुझे ये क्यों कहा, देखा, मान लो भोजन ही बहुत अच्छा बनाया लेकिन थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ गया, मान लो। अब नमक ज्यादा तो किससे भी नहीं खाया जाएगा। अभी उसका पति था, उसने उसको कह दिया, थोड़ा जोर से कह दिया, नमक डालना भी नहीं आता सब्जी में, चख तो लेती कम से कम, हम इस जहर को क्या खाएंगे। अब वो खा नहीं रहा है, ये फीलिंग में उदास होकर बैठी है। तो हमें लाइटली लेना है
कि भाई अच्छा हाँ भाई नमक ज़्यादा पड़ गया तो खाने वाला तो बोल सकता है, वो नहीं बोलता ये उसकी समझदारी है, पर बोलने का उसको अधिकार तो है ना कम से जी, कम। जी, जी, तो मुझे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और प्यार से, अब यहाँ चुप रहने की बजाय प्यार से बोलना होगा, सम्मान सहित उत्तर देना होगा, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहना होगा हाँ आज ये मेरे से गलती हो गई, मैं इसका तो बहुत ध्यान रखूंगी और आप इस सब्जी को छोड़ दो, दूसरी दे देती हूँ, या लाओ इसको मैं ठीक कर देती हूँ, तो ये टमाटर काट के डाल देती हूँ, खटाई नमक को कम कर देती है। तो एक माहौल को हल्का कर देना। और तीसरी चीज, उसको एक चिंतन करना पड़ेगा, अपने से बात करनी पड़ेगी, मुझे फीलिंग आती है, अब मैं उस टाइम क्या संकल्प करूं जो फीलिंग ना आए। हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, जैसे किसी ने वो कामना रख ली, इसने मुझे क्यों कहा, ये रोज ही कहते हैं, भोजन की बात नहीं कोई और बात। पहले तो स्वयं भी महसूस करे कि मुझे हाँ, फीलिंग ज्यादा आती है। हाँ, ये महसूस करना जरूरी है। और फिर दो चार ऐसे अच्छे थॉट्स अपने पास रख लें जिससे ये कमजोरी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इस तरह हम इस कमजोरी से मुक्त होकर अपने परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाएं। जैसे नमक की बात हो रही थी, तो कई तो बहुत समझदार होते हैं, मतलब उसको इशू नहीं बनाते हैं और अपने परिवार का माहौल खराब नहीं करते। वो तो बहुत समझदारी से काम लेंगे कि देखो रायता बहुत अच्छा है, रोटी भी बहुत बढ़िया बनी है, नरम नरम, लेकिन सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हुआ। सब्जी बहुत टेस्टी है, ये भी सोच लेकिन सकते हैं थोड़ा इंसान सा है, नमक गलती। ज्यादा पड़ गया जी, है, जी, तो जी, वो इतना एकदम पिंच नहीं होगा, क्योंकि जिसने बनाया उसने जानबूझ के तो नहीं डाला, उससे गलती से डल गया, उसने बहुत मेहनत करके वो भोजन बनाया है। बाई मिस्टेक यदि नमक ज्यादा हो गया और मैं उसको सीधा सीधा प्रहार कर दूं, उसकी मेहनत पर पानी फेर दूं, तो कहीं ना कहीं फिर वो सोचेगी जरूर कि देखा मैंने इतनी मेहनत से बनाया और अच्छा भी नहीं लगा और सुनना भी पड़ गया। तो उसकी कार्य क्षमता पर, उसकी एफिशिएंसी पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ जाएगा। तो जो मिस्टेक हो भी रही है या बाय द वे हो गई है, तो उसको हमें सुधारने का ढंग भी आना चाहिए कि उसे हमें किस वे में बोलना है, बहुत अच्छे शब्दों में उसको एप्रिशिएट करके, उसको फील ना हो, इमोशनली ना हो, वो इस तरह से हमें ध्यान रखते हुए अपने शब्दों का चयन करते हुए अच्छे से अच्छी तरीके से वो बात को कह देना होता है। तो इससे एक तनाव का माहौल नहीं बनता, एक तनातनी का जो माहौल बन जाता है वो नहीं बनता, और आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग की, प्रेम की भावना घरों में बनी रहती है। हम सभी के जीवन में आखिर कमी कमजोरी तो है, पारिवारिक समस्या में ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। एक परिवार का सदस्य अगर एक के अंदर भी कोई कमजोरी है तो उसका प्रभाव कई बार पूरे परिवार में पड़ता है। लेकिन कहते हैं मनुष्य आखिर गलतियों का पुतला है, कई बार गलती हो जाती है, कुछ कमजोरी भी है, लेकिन उसको सहज भाव से अपने जीवन में खुशी लाने के लिए उसको हल्के रूप में लें। आप सब ने बहुत सुंदर सुंदर विचार हमारे सामने रखे, उसके लिए पुनः आप तीनों का धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने विशेष रूप से जाना कि वास्तव में हम सभी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन में कमी कमजोरी, कुछ हमारे अंदर कमजोरी घर कर गई है, उसको निकालना आवश्यक है। परिवार में खुशहाली के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हम सभी को इस कमजोरी को निकालकर आनंदमय जीवन जीना आवश्यक है। तो सुबह एक बार रोज संकल्प कर लें कि मुझे खुश रहना है, सबको खुशी बांटनी है, एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाना है। तो मुझे विश्वास है कि जीवन की सारी निराशाएं, सारी उदासी निकल जाएगी और जीवन आनंद से भर जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।